में पिछली बारी आप लोगों ने डिस्कस किया था, इस चैप्टर में पिछली बार डिस्कस किया था एलोट्रोप्स के बारे में और हमने डिस्कस किया था वर्सेटाइल नेचर कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस चैप्टर में कार्बन वाला पार्ट खत्म हो गया। इस चैप्टर का पहला पार्ट था कार्बन, कार्बन खत्म हो गया। अब कार्बन के कंपाउंड्स पे आते हैं हम लोग। तो कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। समझते हैं क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन फॉर्म करता है। कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कार्बन आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं अगर हम देखें तो, लीनियर और आपके ब्रांच। फिर उनमें भी आपके आगे जाके डिविजन्स होती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हो। दे आर ऑफ टू टाइप्स, जनरली दो तरह के होते हैं, लीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे होते हैं आपके नॉन लीनियर। या ऐसा कर दो, तीन बोल दो, तीन तरह के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो तीन तरह के होते हैं आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एकदम सीधी लाइन की फॉर्म में होंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे। नॉन लीनियर जिनके ऊपर नीचे कुछ हाथ पैर निकले होंगे, ब्रांच बोलते हैं उनको। नॉन लीनियर को हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। और कुछ एक साइकिल की फॉर्म में होंगे, एकदम बंद होंगे, डिब्बे की तरह बंद होंगे, उन्हें साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो और डिवीजन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड। बॉन्ड कैसा उनका बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड। बॉन्ड के हिसाब से हम दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से ही बने होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नंबर टू आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो पहले मैं इनको डिफाइन करता हूँ, ये आपको अपने आप समझ में आते रहेंगे, धीरे धीरे उनको भी लिखेंगे। पहले इन पे फोकस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देखिए बहुत सिंपल है, अगर कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा। मैं सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई और मत देखना, कुछ चीज़ कुछ और मत देखना आगे पीछे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसे मत देखो, ये कार्बन के बीच में नहीं है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ही बन जाता। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ध्यान रखना है
कि जो आपके होते हैं सैचुरेटेड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव नहीं होते, थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं ऐसे कंपाउंड्स। जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड डबल डबल बॉन्ड कैरी करते हैं, ट्रिपल भी कैरी करते हैं, थोड़े रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं हमेशा ही। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, उनका एग्जाम्पल होता है आपका एल्कीन्स। जो आपके घर में कुकिंग गैस आती है ना, जो हम एलपीजी गैस लेते हैं, एल्केन से बनी होती है। एल्केन में भी कौन होता है आपका, ब्यूटेन और प्रोपेन, मैं पढ़ाऊंगा अभी। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के मिक्सचर से आपकी कुकिंग गैस बनती है जो खाने में यूज़ करते हैं। ऐसी एल्केन का एक टाइप होता है मिथेन, CH4। वो आपको पता होगा, नेचुरल गैस जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं, CNG गैस उसमें होती है ना। तो ये वो होते हैं आपके, रिएक्टिव कम होते हैं, ध्यान रखना। अनसैचुरेटेड की बात करें अगर हम लोग, तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हैं। डबल बॉन्ड कैरी करने वाले अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को एल्कीन्स बोलेंगे, कीन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलेंगे। बाकी इनके डायग्राम सब देखते हैं अभी। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, दोज कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं बिटवीन टू कार्बन्स, और टू और मोर लिख दो ना, टू और मोर कार्बन्स। तो दो या ज्यादा कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बस, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। दैट इज सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये होता है उनकी खासियत कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से बने होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या है, एल्कीन्स। दूसरे आते हैं आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इनकी डेफिनेशन क्या है, ये वो कार्बन कंपाउंड हैं, दोज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन, या तो इनके पास डबल बॉन्ड होगा, विच कंटेन आइदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दैट इज, या तो ये सी डबल बॉन्ड होंगे या फिर ये सी ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं डबल बॉन्ड कंटेनिंग, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्कीन, और कॉल्ड एल्कीन। वो एल्केन था, वहां पर ए आएगा, यहाँ ई आएगा, एल्कीन्स। यहाँ पर ए, यहाँ पर ई। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, एल्काइंस। यहाँ पर वाई आ जाएगा, देखो बस इस चीज पे फोकस करो कि यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है। एक स्टार पॉइंट लिख लो आप लोग यहाँ पर, जो बता रहा था मैं आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, या सॉरी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन unsaturated कार्बन कंपाउंड्स।
अब एक टर्म डिस्कस करते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। एक टर्म आती है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है? तो हम टर्म पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो आपको बताया हाइड्रोकार्बन का, देखो नाम में ही लिखा है, एक हाइड्रोजन होता होगा, एक कार्बन होता होगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करने वाले सिर्फ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब मैंने बताया था पीछे आपको अभी कि हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिसमें मैंने बताया था एक एग्जांपल होता है सैचुरेटेड का एल्केन, बाकी का एल्कीन एल्काइन। तो हम पहले तो ये डेफिनेशन लिखेंगे अभी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ना। एल्कीन्स, एल्कीन, एल्काइंस। तो आपको साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोकार्बन के नाम में ही क्या लिखा है, दो वर्ड लिखे हुए हैं। हाइड्रो मतलब कुछ हाइड्रोजन की बात कर रहा होगा वो आपसे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। कार्बन मतलब कार्बन की बात भी कर रहा होगा। तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। अब मैंने आपको ये पढ़ाना है कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए तीन, जो पीछे आपने लिखा ना कॉपी में भी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कंपाउंड्स। वो तो ठीक है, वही वही हम पढ़ रहे हैं अभी। और आप ये भी कह सकते हो कि ये हाइड्रोकार्बन के तीन टाइप्स हैं, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन। तो इन तीनों पे अब फोकस करते हैं, ये तीनों क्या चीज़ें। स्टार्टिंग करते हैं एल्केन से। देखिए एल्केन्स वो कार्बन कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। वो कार्बन कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या वो आपके हाइड्रोकार्बन, कुछ भी कह दो इनको, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n 1 से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा इन्फिनिटी तक, उन्हें एल्केन्स कहते हैं। थोड़ा और दिखाऊंगा मैं आपको अभी जब कॉपी में लिख पाऊंगा एल्केन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एल्कीन्स होते हैं वो कार्बन कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा, उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स। ध्यान रखना यहाँ पर n की स्टार्टिंग 2 से होती है, 1 से नहीं होती, और जाते हैं ये भी इन्फिनिटी तक। 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी, 1 से स्टार्टिंग सिर्फ एल्कीन्स की होती है। और आखिरी में एल्काइंस होते हैं वो कार्बन कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और यहां पर भी स्टार्टिंग n की होगी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बाकी इनके सब कुछ टाइप्स दिखते हैं अभी। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें सिर्फ होता है कार्बन और हाइड्रोजन, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के बाद ही अब हम लोग जो है वो एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन को स्टार्ट कर देते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। पीछे लिखा है आपने अभी कॉपी के, अपने पीछे लिखा है अभी आपने कि ये एल्केन्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल भी होते हैं। एल्कीन्स और एल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के एग्जाम्पल, और हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल भी होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं इनके बारे में अब। एल्केन से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं ये वो होते हैं कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, दोज कार्बन कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन which have C
सफिक्स में लिखना नीचे की तरफ n, CN, H2N, ये भी लिखना सफिक्स में +2, ये सब N2N+2 सफिक्स में नीचे की तरफ आएगा। वो कंपाउंड जिनका विच हैव CnH2n+2 एज जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, जहां पर n कहां से स्टार्ट करेगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश टिल इंफिनिटी। अब मैं एल्केन से आगे बढ़ाता हूँ। अब एल्केन्स के मेंबर देखते हैं कि एल्केन्स एक फैमिली है, उसके मेंबर्स कौन से द फॉर्मूला, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम मेंबर्स ऑफ एल्केन। एल्केन फैमिली के कुछ मेंबर्स का नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, नेम से स्टार्ट करता हूं मैं। एक जगह नेम लिखेंगे, एक जगह हम इनके फॉर्मूलेज लिखेंगे, और थर्ड साइड हम लोग इनके स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ध्यान रखना स्ट्रक्चर जो है बड़ा काम आएगा आपके, क्योंकि यहीं से आपका ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन सकता है। कैसे दिखाता हूँ। अब देखो हम नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला मेंबर का नाम है मिथ, मिथ। दूसरे का नाम है इथ, तीसरे का नाम है प्रोप, चौथे का नाम है ब्यूट। चार हो गए ना, पांचवा है, पांच का पेंट बोलते हैं, छठे को हेक्स बोलते हैं, सातवें को हेप्ट बोलेंगे, आठवें को ऑक्ट बोलेंगे, नौवे को नॉन बोलेंगे, 10वें को डेका बोलेंगे भाई, है ना, डेक मतलब डेक बोलेंगे। अब इनके आगे क्या करना है आपको, ये एल्केन्स है ना, तो एल्केन का ANE उठाओ, पीछे लगाते रहो। फर्स्ट मेंबर कौन है आपका, मिथेन। ध्यान रखना एल्कीन्स एल्काइन में भी सेम रहेगा, मिथ एथ प्रोप, बस नाम बदलेगा पीछे का, वो जाएगा मिथइन, मिथाइन ऐसे हो जाएगा। बट वैसे तो फर्स्ट होता ही नहीं है, बट वैसे तो उनमें क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको सेकंड कार्बन से होती है, बट अगर होता तो ऑर्डर ये रहता। ठीक है, मिथ एथ प्रॉप ये सब सेम रहेंगे, वहां पर भी एन इन आइन से बदलते रहोगे आप लोग। ओके, तो मिथेन आपका पहला मेंबर है एल्केन्स का। फॉर्मूला अब मैंने बताया आपको पीछे, CnH2n+2 का इस्तेमाल करो और फॉर्मूला बनाओ। N1 पुट करो, 1 पुट करने पे C1, ये 1 पुट करोगे 2 1 ज़ा 2 + 2 4। फर्स्ट मेंबर ये होता है CH4। इथेन पे आओ, ANE लगाओ, 2 पुट करो यहाँ पर, C2, 2 पुट करोगे तो 4 + 2 6, C2H6 सेकंड मेंबर। प्रोपेन पे आओ, एन लगा दो यहाँ पर, फॉर्मूला पुट करो, C3H8 आएगा। ब्यूटेन पे आओगे तो C4H10 आएगा, देखो। पेंटेन में करोगे तो C5H10, सॉरी C5H12। पहले इतना देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका आपको देखना है स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप मिथेन का बनाओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो सहारा लेना जो अभी आप ड्रॉ करने वाले हो। कार्बन बीच में दिखाइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 है, 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये नहीं बनाओगे जो पढ़ा था हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, एटम्स को सर्कल में दिखाओगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप करोगे, वो करके दिखाना होता है। बट आपको पता चल गया कि इसका कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, या आपने फॉर्मूला पढ़ लिया आज, तो बना सकते हो।
मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि आप इथेन का बनाइए स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे? देख लो, 2 कार्बन है, ध्यान रखना एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक और एक, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब आपके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन है? 6। इस कार्बन के एक बॉन्ड भर गया, कितने बचे इसके बॉन्ड? 3 बचे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके पूरे बॉन्ड फिल हो गए। इस पे आइए, एक बॉन्ड यहाँ पर है तो 3 और दिखा दीजिए, और अब काउंट भी कर लो, C2H6 C2H6, और सबके बॉन्ड बन गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इथेन का बनाइए डायग्राम, तो आपके पास ये पता है आपको, तो बना सकते हो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। प्रोपेन का आया मान लीजिए, तो 3 कार्बन हैं, तीनों को सिंगल बॉन्ड से दिखाइए, एल्केन है ना भाई ये। अब देखो ध्यान रखना, इस कार्बन के 4 हैं, बॉन्ड बनाने हैं इसको, एक बन गया, 1 2 3 दिखा दो तो 4 होगा इसके। इस पे आओ, 1 2 3, अब बीच वाले पे आओ, इसने 2 बॉन्ड पहले ही फॉर्म कर दिए, तो अब ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन से ज्वाइन होगा। और काउंट भी कर लो, C3 3 3 6 7 8, 8 ही हाइड्रोजन लगाए हैं आपने। तो ऐसे आपने बनाया C3 का, तो C4 का भी ऐसे ही बन जाएगा, 4 एटम्स हैं कार्बन के, दिखा दीजिए। आपको इनके बॉन्ड बनाने हैं, तो ये कार्बन के तो 3 3 बन जाएंगे बॉन्ड, जो आखिरी वाले हैं। इसके पास तो 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 2 बनाएगा ये भाई, और ये भी 2 बनाएगा। फिर C5 भी ऐसे ही करेगा, 5 कार्बन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर 3 3 हाइड्रोजन दिखा दो, और बीच में सबके पास 2 2 आएंगे, काउंट कर लो, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऐसे बन जाएगा। बाकी फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन शायद आप लोग होमवर्क में अब कर सकते हैं। अब हम आते हैं एल्केन्स के बाद एल्कीन्स पे। क्या होते हैं एल्कीन्स? दोज कार्बन कंपाउंड्स, एल्कीन्स होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स विच हैव CnH2n, सिर्फ प्लस नहीं आएगा इस बारी, एज देयर जनरल फॉर्मूला, उन्हें हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। जहां पर N कहाँ से स्टार्ट करेगा? 2 से, ध्यान रखना 1 से नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, तो पीछे लिखा था हमने कि हम नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं एल्कीन्स का। तो नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ सम एल्कीन्स, कुछ एल्कीन्स का देखते हैं नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर। नेम से स्टार्ट करते हैं, फिर इनके बीच में देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एंड देन देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बनता है, तो ध्यान रखना फर्स्ट मेंबर कभी आपका मिथेन नहीं हो सकता, इथ से स्टार्ट करोगे, इथ। फिर अगला क्या आता है आपका? प्रॉप, देन ब्यूट, देन पेंट। पहले इतना लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ईन लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला है हमारा CnH2n, N2 लिखिए। पहला फॉर्मूला बनेगा C2H4, 2 और 2 2 होता है 4। प्रोपीन में क्या होगा? C3H6। ब्यूटीन में क्या होगा? C4H8, और पेंटीन में C5H10। स्ट्रक्चर पे आते हैं, इथीन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड बनेगा कम से कम एक, कम से कम क्या, एक ही बॉन्ड बनता है डबल। ध्यान रखना डबल बॉन्ड एक ही बनता है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होंगे, इतना ध्यान रखना है, बाकी तो आप कर सकते हो। डबल बॉन्ड एक ही बनेगा, तो 2 कार्बन है तो उनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया।
अब इनके बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। कार्बन को 4 फॉर्म करने होते हैं बॉन्ड, 2 पहले ही बन गए, तो 2 और दिखा दो, 2 और दिखा दो भाई, C2H4। प्रोपीन पे देखो, अब आपको आएगा समझ नया चीज। 3 कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड दिखाना है, कहीं भी दिखा दो, चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, मैंने यहाँ दिखा दिया मान लो। अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करिए। इस कार्बन ने 2 बना दिए बॉन्ड, 2 और बनाएगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3 बॉन्ड बना दिए इसने, एक ही हाइड्रोजन दिखाओ, चाहे ऊपर दिखाओ चाहे नीचे, आपकी मर्जी है। और इसने एक ही बनाया बॉन्ड, तो 3 दिखा दो हाइड्रोजन। अब काउंट कर लो, 3 कार्बन तो हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं। ब्यूटीन देखो 4 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4। अब कहीं पर भी दिखाओ डबल बॉन्ड, आगे दिखाओ, बीच में दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, मैंने सोचा बीच में दिखा देते हैं, चलो। अब बाकी सबकी बॉन्डिंग बनाओ। कितने कार्बन, यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बन रहा है, तो कितने हाइड्रोजन दिखा दूं मैं? 3। अब इस पे आओ, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कितने हाइड्रोजन दिखाओगे? 1। यहाँ कितने बनेंगे हाइड्रोजन? 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी पेंटीन बनाओ। 5, ओके, 5 हैं आपके पास कार्बन, कहीं भी दिखाओ डबल बॉन्ड, कहीं भी दिखाओ, आपकी मर्जी है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ कितने बनेंगे हाइड्रोजन? 3। यहाँ कितने आएंगे? 1। यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ 3। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 3 3 6 7 8 9 10। एल्काइंस, इनका आप जो है वो डेफिनेशन लिखिए। वो कार्बन कंपाउंड, दोज कार्बन कंपाउंड्स which have CnH2n, क्या लिखोगे आगे? -2 as their जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर भी N2 से ही स्टार्ट होगा। बाकी इनके भी देखते हैं डायग्राम्स। नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ सम एल्काइंस अकॉर्डिंग टू रूल, नाम वही रखेंगे हम लोग, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। आखिरी में क्या लिखोगे आप लोग? आइन। आखिरी में आप लोग क्या लिखोगे? आइन। अब इनके फॉर्मूले फिट करिए। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो C2, फिर 2 2 ज़ा 4 -2 मतलब H2, C2H2। अगला C3H4, उसके अगला C4H6, C5H8। ये इनके फॉर्मूलेज बनेंगे। रूल ध्यान रखना है कि एल्काइंस में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी जो बॉन्ड बनते हैं वो बना दो। एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब वैलेंसी देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी है, तो एक दिखा दो हाइड्रोजन, इसमें एक दिखा दो, और काउंट करो, C2H2 सेटिस्फाई वैलेंसी। अब यहाँ जाओ, आप चाहो तो इनको ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, जैसे दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे भी आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सब बॉन्ड ना मूवेबल होते हैं। आप पढ़ेंगे आगे जाकर 11th 12th में, ये बॉन्ड मूव करते रहते हैं, तो वो मूव करते रहते हैं। अब 3 कार्बन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ। अब देखो,
3 बनाए इसने बॉन्ड, तो कितने बचे हाइड्रोजन? 1। अब एक चीज़ देखिए, इस कार्बन के पास एक भी नहीं आएगा हाइड्रोजन। 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए, सारे हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे 3। अब काउंट कर लो, C3H4। अब आओ ब्यूटाइन पे, 4 हैं आपके पास कार्बन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, बाकी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों के तो पूरे ही हो चुके हैं बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं आएगा। लास्ट 1 2 3 4 5 हैं आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिखा दो बीच में या आखिरी में, बाकी सबके हाइड्रोजन फुलफिल कर दो। यहाँ 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे आखिरी में, इसके पास एक भी नहीं आएगा, इसके पास एक भी नहीं, इसके पास 2 आएंगे। काउंट करो, C5H8 बन रहा है।